कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन ने धर्मशाला में पहले दिन इंग्लैंड को 218 रनों पर समेट दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्वर्णिम कसाना और आज हम लाए हैं जी10 न्यूज पर आपके लिए क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर। हाल ही में संपन्न हुए धर्मशाला टेस्ट में क्रिकेट प्रेमियों को गेंदबाजी का एक ऐसा जादुई प्रदर्शन देखने को मिला जिसे वे शायद ही भूल पाएंगे। भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन कमाल की गेंदबाजी की। उनकी घातक फिरकी के सामने इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी धड़ाधड़ ढह गई और पूरी टीम मात्र 218 रनों पर ही सिमट कर रह गई। इस टेस्ट मैच की एक खास बात ये भी थी कि ये रविंद्रन अश्विन और जॉनी बेयरस्टो के लिए खास था। दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट मैच का जश्न मना रहे थे। ऐसे में क्रिकेट जगत को उम्मीद थी कि दोनों ही बल्ले में कमाल दिखाएंगे। हालांकि ऐसा हो न सका। दोनों ही बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन दूसरी पारी में अभी भी उनके पास अपना जलवा बिखेरने का मौका बाकी है। वहीं अश्विन ने दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूंछ समेटकर ये जरूर दिखा दिया कि उनका अनुभव अभी भी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले दिन का हीरो निस्संदेह कुलदीप यादव ही रहे। टेस्ट मैच से पहले इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि क्या धर्मशाला के ठंडे और नम मौसम को देखते हुए कुलदीप को टीम में शामिल किया जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा 3 तेज गेंदबाजों को खिलाने पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। वहीं रविंद्र जाडेजा को टीम से बाहर रखने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वह एक बेहतरीन स्पिनर होने के साथ साथ अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अश्विन को भी उनके 100वें टेस्ट मैच में खिलाना तय था, लिहाजा अगर भारत 3 तेज गेंदबाजों को खिलाता तो कुलदीप को बाहर बैठाना पड़ता। गौरतलब है कि ऐसा ना होकर के भारतीय फैंस राहत की सांस ले सकते हैं। पहले 2 सत्रों में कुलदीप ने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। उनका प्रदर्शन ऐसा था कि जिसे देखकर दुनिया के किसी भी महान लेग स्पिनर को गर्व हो सकता है। उन्होंने पहला विकेट तो थोड़े गिफ्ट में मिला। बेन डकैट ने जल्दबाजी में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और शुभमन गिल ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। लंच से पहले आखिरी ओवर में कुलदीप ने एक और शिकार बनाया। ओली पॉप को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि गेंद किस तरफ जा रही है। वे क्रीज से बहुत दूर निकल आए और गेंद उनके बल्ले को छिटकती हुई सीधे ध्रुव जुरैल के दस्तानों में चली गई। जुरैल के लिए यह आसान स्टंपिंग था। भले ही सुबह के सत्र में लिए गए ये 2 विकेट शानदार गेंदों पर ना मिले हों, लेकिन कुलदीप की गेंदबाजी की रीढ़ वही गेंदें थी। वे लय में थे। गौर करने वाली बात यह है कि यही वह मैदान है जहां उन्होंने 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण करते हुए 4 विकेट लिए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी कुलदीप को कुल 10 ही टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और इतने सालों में धर्मशाला में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से अपना खेल दिखाया। धर्मशाला में वापसी के साथ ही कुलदीप ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वे दुनिया के सबसे तेज स्पिनर और पिछले 100 वर्षों में सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए, जिसने केवल 1871 गेंदों में 50 टेस्ट विकेट लिए। उन्होंने मैचों के मामले में संयुक्त रूप से 6ठे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज के रूप में भी अपनी जगह बनाई। साथ ही वे टेस्ट क्रिकेट में 50 से अधिक विकेट लेने वाले केवल तीसरे बाएं हाथ के स्पिनर और भारत के पहले स्पिनर बन गए। जॉनी बेयरस्टो ने अपनी 100वें टेस्ट की पारी में काफी आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। वे भी अन्य बल्लेबाजों की तरह कुलदीप की गेंदों को पढ़ने में नाकाम रहे और गुगली पर थोड़ा सा बाहरी किनारा लगाकर आउट हो गए। उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन वह असफल रहा, ठीक वैसे ही जैसे जो रूट और बेन स्टोक ने भी 175 के स्कोर पर ही रिव्यू गवा दिया था। जडेजा ने रूट को सीधी गेंद पर आउट किया, जिससे पहले गेंद उनके बाहरी किनारे को छुए बिना निकल गई थी। स्टोक्स कुलदीप का 5वां शिकार बने। गूगली पर वह पूरी तरह से प्लम आउट थे। कुलदीप ने इस सत्र में कुल 10.3 ओवर फेंके। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका चौथा 5 विकेट हॉल था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। बेशक कुलदीप को दिन की दूसरी गेंद पर ही जॉक क्रोली का विकेट मिल सकता था, लेकिन भारत ने डीआरएस का सहारा नहीं लिया। हालांकि ज्यादा देर नहीं लगी और कुलदीप ने अपनी जादुई फुर्की से इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज को आउट कर दिया। गेंद काफी दूर ऑफ स्टंप से टूटी और सीधे क्रॉली के लेग स्टंप को उखाड़ फेंका। भारतीय स्पिनर ने कमाल की गेंदबाजी कर इंग्लैंड को ढेर कर दिया। अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया इस शानदार शुरुआत को बना पाएगी और सीरीज में बढ़त हासिल कर पाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें मैच से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए और देखते रहें जी10 न्यूज। धन्यवाद।